आपका स्वागत है का एनिमे एक्सप्लेन चैनल में। आज हम फायर फोर्स का सीज़न 3 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सभी लोग आमने सामने होते हैं। फिर सिंड्रा के दिमाग में आता है कि कैप्टन बन ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। तभी सिंड्रा चिल्लाते हुए बोलता है कि कैप्टन बंस, आप यहाँ क्या कर रहे हो। फिर कैप्टन बंस बोलते हैं कि मैंने अपनी लाइफ गॉड को समर्पित कर दी है और ये उनके मिशन का पार्ट है। इवन जब से अडोला लिंक है, उनके दिमाग में गॉड को लेके बहुत सारे डाउट है जिन पे वो बिलीव करते हैं। स्टेबल गॉड को प्रेजेंट को फील करा है, तब से उनको एक सच पता चल गया है जिन पे वो बिलीव कर सकते हैं। बनने अपने आप को खुद को गॉड को समर्पित कर दिया है। इसके बाद बातों बातों में कैप्टन बंस कैप्टन ओबी को दिखाते हैं। तभी सिंड्रा कैप्टन बंस को कहते हैं कि आप इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे। भी कैप्टन बंस कहते हैं कि इस अडोला लिंक के लिए सब कुछ। तभी सिंड्रा अपने फायर का यूज़ करके कैप्टन बंस की तरफ आगे बढ़ता है। तभी उन पे एक किक मार देता है, लेकिन इससे कैप्टन बंस को कुछ भी नहीं होता है। उल्टा वो अभी बहुत गुस्से में दिख रहे हैं। तभी वो सिंड्रा के पेट में एक ब्लोथ मार देते हैं। बस सिंड्रा बहुत दूर जाके गिरता है। तभी पीछे से जोकर उस पर हमला करता है, लेकिन इस हमले को कैप्टन बंस इजीली डॉज कर देते हैं। तभी जोकर और कैप्टन बंस के बीच में हैंड टू हैंड फाइट होती है, लेकिन तभी कैप्टन बंस अपने किक का इस्तेमाल करते हैं। तभी जोकर दूर हो जाता है। इस साइड से अपना सिंड्रा कैप्टन बंस पे किक का यूज़ करता है, लेकिन उसी वक्त कैप्टन भी अपने फिस्ट का यूज़ करते हैं। जब इनके बीच फाइट हो रही होती है, तब लगता है कि कैप्टन बंस का कुछ नहीं उखाड़ पाया है। दो बंदे होते हुए भी कैप्टन बंस का कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहे हैं। जोकर फिर साइड से बोलता है कि जितनी लंबी ये फाइट खींचेगी उतनी कैप्टन बंस की फायर इंक्रीज होती रहेगी। अब कैप्टन बंस वोल्टेज नोवा का यूज़ करते हैं। तभी बैटलफील्ड में बहुत बड़ा धमाका होता है। समहाउ सिंड्रा और जोकर इस हमले को सरवाइव कर देते हैं। तभी फिर सिंड्रा और जोकर कहते हैं कि इस हमले से तो हम बच गए, लेकिन अगले हमले से हम नहीं बच पाएंगे। लेकिन फिर कैप्टन बंस अपने स्टेज 1 को इंक्रीज़ कर देते हैं, लेकिन सिंड्रा ये बात अच्छे से जान रहा होता है कि जितना बैटल में वक्त लगेगा उतना कैप्टन बंस का हीट बढ़ते रहेगा। तभी सिंड्रा कहता है कि अभी हमें उसे मनाने का बिल्कुल भी समय नहीं आएगा, क्योंकि जैसे भी इनकी हीट बढ़ती रहेगी और भी बैटलफील्ड में धूम मचता रहेगा। इसलिए बंदा अपनी पूरी पावर का यूज़ करना लगता है। देख के ऐसा लगता है कि अपना सिंड्रा बहुत एक्साइटेड हो गया है। अब वो फाइनली ब्लू फ्लेम का यूज़ करने लगता है, जो कि बहुत ताकतवर होती है नॉर्मल फ्लेम के मुकाबले, और उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। इसके बाद फाइनली सिंड्रा अपनी किक का इस्तेमाल कर देता है कैप्टन बंस के सामने, लेकिन कैप्टन बंस उसके हमले को डॉज कर देता है। लेकिन देख के ऐसा लग रहा है कि कैप्टन बंस इनको थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन तभी सिंड्रा पे कैप्टन बंस काउंटर अटैक करते हैं, लेकिन उसके हमला लगने से पहले ही सिंड्रा उसके अटैक को डॉज कर देता है। फिर जोकर पीछे से अटैक करता है, तभी कैप्टन बंस उनके अटैक को डॉज कर लेते हैं। लेकिन इसे मौका का फ़ायदा उठा के सिंड्रा पीछे से एक अटैक करता है। फिर उसके बाद कैप्टन बंस के मुंह पे एक किक मारता है। फिर उसके बाद अपना राइट किक सामने रख देता है। तभी कैप्टन बंस उस अटैक को डॉज कर लेते हैं। इस फाइट को देख के ऐसा लगता है कि कैप्टन बंस इस बार बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कि सिंड्रिया और जोकर के बीच में। तभी फिर कैप्टन बंस कहते हैं कि सिंड्रिया और जोकर बहुत ताकतवर हो चुके हैं पहले के मुकाबले, क्योंकि वो पहले इतने ताकतवर नहीं थे। तभी कैप्टन अलग ही फॉर्म में रहते हैं। भी सिंड्रा अपने मन में सोचता है कि कैप्टन बंस वो अपने मन में क्या सोच रहे हैं, जो चीज़ तो राइडर को ही पता होगी। सिंड्रा का वो पल दिखाया जाता है जब कैप्टन बंस को सिंड्रा ने एक फादर के तौर पे कंसीडर किया था। लेकिन तभी सिंड्रिया एक पावरफुल एक किक मारता है, तभी वहाँ पे बहुत धुआं हो जाता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। तभी हम एक पास्ट का सीन देखते हैं और मियाओ कह रहे होते कि कंपनी 8 वाले आने वाले होते हैं कि हम अब जा सकते हैं। तभी फिर वो कह रहे होते हैं कि हम 4th पिलर को खुद संभालना चाहते हैं। हाओ मियाओ तभी उस समय एग्री कर देती है। वो कहती है कि मैं सभी वल्चर्स को कह दूंगी कि तुम ये मैट्रेस संभाल रहे हो, और वो काम हम तुम पे छोड़ देते हैं। तभी सीन फिर प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। फिर उसके बाद
तभी ये सब कुछ ओमिया दूर से देख रही होती है। तभी ओमिया एक डंजन में चल जाती है। फिर उसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता हैगा। तभी हम करीन को देखते हैं जो अपने दोस्त से बात कर रहा होता हैगा। तभी करीन बोलता है वह लोग इस प्लेनेट को सन में बदलना चाहते हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितने ग्रेट क्लैन उससे मिल जाए, लेकिन वो लोग इस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। बंदे को वाइट नाइट की बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा होता हैगा। इवन उसे ये भी नहीं समझ आ रहा होता हैगा कि कैप्टन बंस ने ऐसा क्यों किया और उनसे हाथ क्यों मिलाया। तभी यानली बताता हैगा कि हम अपने कोर्ट के प्रति बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। अपने कोर्ट के लीव के प्रे पे हम मूव कर रहे होंगे और इसी कैप्टन बंस भी यही सेम काम कर रहे होंगे। तभी करीम जवाब देता है कि ओबी का हो मानना अभी भी ये वियर्ड है और किसी के पास भी जवाब नहीं होता हैगा। दोनों के पास भी कोई जवाब नहीं होता है कि कैप्टन बंस ने ऐसा क्यों किया, कैप्टन ओबी को बंदी क्यों बनाया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता हैगा। तभी फिर सीन शिफ्ट होता हैगा। तभी हम कंपनी 8 वालों को देखते हैं। फिर उसके बाद वो कह रहे होते हैं कि हमारे सामने जो भी आएगा हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, गाड़ी तेज़ भगाओ। तभी फिर उसको आतुर होता है, आतुर लटका हुआ रहता है। तभी वो पीछे गिर जाता हैगा। लेकिन वो सब बेसिकली फ्यूचर प्रेजेंट को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे होते हैं। कैप्टन ओबी को बंदी बना रखे हैं, लेकिन उनको ये बात तो पता ही नहीं है कैप्टन बंस के साथ ही कैप्टन ओबी है। वाइट क्लैन के मेंबर को हम देखते हैं जो सामने की तबाही देख रहे होते हैं और एक बंदा अपने साथी को बोलता है कि बंस है जो अडोला लिंक है और उनको जिंदा क्यों छोड़ दिया गया। दूसरा बंदा बोलता है कि ओममिया को उनकी ज़रूरत थी दूसरे बैटल में। फिर गोल्ड बोलता है टोपल गैंगा के साथ लिंक बनाना था, लेकिन सभी लोग प्रिपेयर हो जाते हैं कंपनी 8 के लिए। तभी ओमिया चिल्ला चिल्ला के एक रिचुअल कर रही होती है। तभी पीछे से चैरोन आ जाता है। फिर उसके बाद एक और बंदा आता है। फिर चैरोन पीछे से बोलता है कि पी रिकॉर्डिंग का टाइम आने वाला है, अब फिर समय बदलने वाला है। तभी हाओ मियाओ सनमून के सामने चिल्ला चिल्ला के रो रो के रिचुअल कर रही होती है। तभी फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। तभी वाइट लेट के बंदे क्या कंपनी 8 वालों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी कंपनी 8 वाले सामने का दरवाज़ा तोड़ते हुए एंट्री लेते हैं। तभी हिनावा सबको ऑर्डर देता है कि कैप्टन ओबी को ढूंढो और जो भी तुम्हारे बीच में आता है उसको पेल दो और कोई भी टाइम वेस्ट मत करना, कैप्टन ओबी को हमें ढूंढना है। तभी उनकी इतनी अच्छी एंट्री देखकर तभी वाइट लाइट के मेंबर्स काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन फिर अचानक से उनके प्लान में गड़बड़ हो जाती है। लेकिन हिनावा सबको प्लान बता रहे होते हैं। तभी हिनावा देखते है कि आथुर नहीं है। वो लोग समझ जाते हैं कि अब तो हमारे लगने वाले हैं आथुर की वजह से। लेकिन अब आथुर की जगह तमाकी लेने वाली है। इसकी वजह यह है कि उसका हाई रेजिस्टेंट है। तभी तमाकी जाती है और फिर अटैक करती है, लेकिन फिर हिनावा भी उन पर अटैक कर देता है। लेकिन तमाकी थोड़ा उन पर वीक पड़ रही होती है, लेकिन तभी भी हिनावा पीछे से अटैक कर रहा होता है। लेकिन तमाकी सभी हमलों को डॉज कर रही होती है, अटैक नहीं कर रही होती है। लेकिन वो लोग फिर हिनावा पे हमला करते हैं, लेकिन हिनावा शील्ड का यूज़ करके उससे बच जाते हैं। लेकिन एक बंदा गोल्ड जो चौड़ में कहता है कि हम एक वल्चर है और हम एक एक्सपर्ट है, एबिलिटी ऑफ फायर टाइट के लिए हैं, इससे हमें कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन तभी दूर से वार्डन इनकी सभी एबिलिटी को रिसर्च कर रहा होता है, कमज़ोरी ढूंढ रहा होता है और इस काम में इनकी मदद वेंटर भी कर रहा होता है। लेकिन उन्होंने अच्छे से इनकी एबिलिटी और कमज़ोरी को इन्हेंस नहीं किया है। लेकिन तभी वॉर्गन माकी को एक ग्लव्स देता हैगा, लेकिन ये ग्लव्स भी कोई आम ग्लव्स नहीं होता है। ग्लव्स में भी कोई ख़ास बात होने वाली होती है। माकी उनसे फ़ाइट करने वाली होती है। अब जो फाइट है जो हम अब अगले एपिसोड में देखने वाले हैं। लेट्स बाय गाइस।